हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभूर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में आए हुए मैथ्स के पीवाईक्यू। ये है इसका पार्ट 7। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आया है आपका सीजी पीएससी एडीएच 2017 में। ये सर्ट्स और इंडाइसेस का एक क्वेश्चन है ना। तो देखो, इसको हमको सिंप्लीफाई करके इसका मान निकालना है। तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ 81 टू द पावर 0.25 इंटू 81 टू द पावर 0.50। देखो, दोनों बेस सेम है। अपन एक काम करते हैं, अपन इसको इस तरीके से और सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका बेस सेम रहे। तो देखो, 81 है। 81 होता है आपका 9 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 टू द पावर 4 हो जाएगा आपका 81, है ना। और इधर भी अपन वही कर लेते हैं, 3 टू द पावर 4 0.50। अभी जो 0.25 और 0.50 इन दोनों को अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये यहाँ पे ऐसा है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? अपन इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 25/100, और 25/100 हो जाएगा मतलब 1/4। ये 1/4 हो जाएगा इंटू यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर 4, और ये 0.50 जो है, ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50/100 मतलब 1/2। 1/2। आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे कि a टू द पावर n होता है जब, और ब्रैकेट के बाहर जब पावर m होती है तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है a टू द पावर n इंटू m। ये हो जाता है, तो बस इसको आप इसमें लगा दो। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 4 इंटू 1/4, और यहाँ पे इंटू यहाँ पे क्या है 3, और ये 4 इंटू 1/2। आप इसको काट दो, ये दोनों कटा यहाँ से, ये दोनों कटा यहाँ से, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2। जब यहाँ 2 बचा तो ये यहाँ पे क्या है? यहाँ है 3 3 ये यहाँ पे तो खाली 3 है, और यहाँ क्या है 3 टू द पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 2 करोगे तो ये 9, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका आंसर 27। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। कहीं का भी डाउट होगा तो पूछ लेना। दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 30% है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आया आपका CSPSCL 22 अगस्त 2019। CSPSCL मतलब आपका छत्तीसगढ़ स्टेट पावर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिजली विभाग का क्वेश्चन पेपर था ये, ठीक है। देखो, दो संख्याएं हैं, दो संख्या मान लो आप, एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y। तो इन दोनों का अंतर, x और y दोनों का अंतर उनके योग का 30% है। इनके योग का 30, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, प्लस होगा यहाँ पे। इनके योग का 30% है, 30% है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात निकालना है, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो, ये जो 100 है, आप इसको ऊपर लाके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जब 100 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा 100y इक्वल टू 30। जब इससे इंटू होगा तो 30x प्लस 30y इतना होगा ये। जब आप ये x को यहाँ ला लो और ये y को यहाँ ले आओ, ये कितना हो गया? ये हो गया 100x माइनस 30x, और ये y वाला इधर चले जाएगा तो ये होगा 30y प्लस 100y। क्या बना यहाँ पे? यहाँ पे बना 70x इक्वल टू, यहाँ क्या बना? यहाँ बना 130y। 0 0 काट दो। तो देखो, ये x है, ये y को आप इसके नीचे ले आओ, और ये जो अंक है, एक मिनट, एक मिनट ना, y को यहाँ इसके नीचे ले आओ, और ये जो अंक है तो यहाँ पे है 13/7, इसके नीचे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 13:7। 13:7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? 13:7। तो किसमें है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, तो आपको बन ही जाएगा। CSPSCL 2019 मतलब बिजली विभाग 2019। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ये पूरा रूट में है, तो जो सबसे अंदर वाला होगा ना, उससे अपन सॉल्व करेंगे। 8 है जो 8 किस 64 है जो, ये किसका स्क्वायर रूट है? ये निकल के आएगा यहाँ से 8। 8 और 73 जब प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? 81। तो 81 रूट में रहेगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 9। 9 और 27 जब प्लस होगा तो क्या निकल के आएगा? निकल के आएगा 36, और 36 आपका किसका रूट है? 6 का। अब ये 6 प्लस 3 जब होगा, 6 प्लस 3 जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, और 9 से क्या निकल के आएगा आंसर? आंसर निकल के आएगा 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन क्या है कि वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में जोड़ने से संपूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है आपका सीजी व्यापम
हॉस्टल वार्डन 2016 में। अगर आपको स्क्वायर याद रहता तो आप उसको सीधे निकाल देते। देखो 1018 है, 1018 के पास सबसे पास का स्क्वायर है 1024 और ये किसका स्क्वायर है, ये है 32 का स्क्वायर। तो इसका आप 18 में क्या जोड़ोगे, 24 हो जाए, 6 जोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका CSPSCL 21 अगस्त 2019 में कि इसका मान क्या होगा। तो आप एक चीज देखो, देखो सिंपल फॉर्म में कर लो इसको, 1 2 3, 3 नहीं सॉरी 2 ही है, 2 है, फिर यहाँ 64 है और अपॉन में क्या है, अपॉन में है रूट के अंदर 0.120 नहीं है, एक ही जीरो है 225। देखो लेकिन पॉइंट के बाद 4 अंक है, ऊपर भी 4 अंक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट काट दो आप, तो अंदर बचा क्या, एकदम सिंपल हो गया ना, अंदर बचा 64 और नीचे बचा 225। 225 बचा। देखो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो ये 8 बाहर निकल के आएगा और ये एक 225 किसका है, 15 का। 225 किसका है, 15 का है, 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 8/15। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का 28/25 है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगी। अरेंज करने बस की बात है। देखो दो संख्या मान लिया अपन x और y, दो संख्याओं का योगफल मतलब x और y का योगफल पहली संख्या का 28/25 है। दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का 28/25 मतलब वो 28/25 है किसका, x का। ये हो गया, कुछ मत करो, ये 25 जो है 25 को ऊपर ले जाओ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 25x प्लस 25y। ऊपर क्या है, यहाँ पे 28x है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक काम करो कि x को इस साइड ले आओ, इधर क्या बचा 25y इक्वल टू 25x, जब 28x से आके माइनस होगा तो ये बचेगा 3x और ये 25 जो है 25 को इसके नीचे ले आओ, सॉरी अगली लाइन में ले आना, यहाँ पे मतलब अगली लाइन में ले आना, या फिर x की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे अपने को दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत है बोला है ना, हाँ तो किसी का भी ले लो, ये y है, ये 3x है, 25 को इसके नीचे ले आओ। तो देखो 3y का मतलब अपने पास से निकल के आ गया 3x/25 निकल के आ गया। अब एक चीज देखो, दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास y है, तो y x का कितना प्रतिशत है निकालना है, तो प्रतिशत के लिए 100 लग जाएगा, 100 लग जाएगा ना। तो क्या करोगे आप, y की जगह क्या रख दोगे, 3x/25 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब इसके नीचे है 1 और ये 100। तो देखो जब ये x है ऊपर वाला x से ऊपर वाला x कटा तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 3/25 इंटू 100 बच गया। अब ये 25 से 100 कटा तो 4 बचा, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया हमारे पास 12%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। अगर इसको किसी को कंफ्यूजन हो रहा है ना इसको काटने में, तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3x/25 है, ये x/1 है, तो जब ऊपर आएगा तो ये 1/x हो जाएगा और इधर क्या है, इधर बगल में 100 है तो ये इंटू 100। तो आप इसको भी सॉल्व करोगे तो x से x कट जाएगा, फिर 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, तो ये 12% निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आया था आपका सीजी व्यापम DEAG 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर FI 2017 में। एक थैले में समान संख्या में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 35 रुपए है तो प्रत्येक सिक्के की संख्या क्या होगी। आप एक चीज मान लो कि x की मात्रा में है प्रत्येक सिक्का, ठीक है, तो पहला रुपया हमारे पास कितना हो जाएगा, x है अगर, तो 1 रुपए को जब आप x से इंटू करोगे तो यहाँ पे पास क्या निकल के आएगा, x। अरे यार आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, अगर मैं नीचे लिख दूंगा तो बगल में लिख देता हूँ, 1 रुपए के x सिक्के तो आपके पास क्या निकल के आ गया, x। 50 पैसे के आपके पास x सिक्के हैं तो आपके पास क्या निकल के आ गया, 0.50x, जिसको आप पॉइंट काटो ये हो जाएगा 50 और नीचे लग जाएगा 100, 50 और 100 लग जाएगा और ये हो जाएगा इंटू x, तो ये हो जाएगा 1/x, सॉरी 1/2 हो जाएगा, 1/2 और x का इंटू होगा तो x/2 हो जाएगा, ये है ना। तीसरा क्या है 0.25 इंटू x की क्वांटिटी में, तो ये क्या हो जाएगा, जब पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा आपका 25/100 इंटू x, ये कितना हो जाएगा, इससे कटेगा तो 1/4 मतलब x/4 है ना। अब इन सब का टोटल कितना दिया है हमको,
इन सब का टोटल दिया है 35 रुपए। तो प्रत्येक सिक्के की संख्या निकालने बोला है, ठीक है। 35 रुपए बोला है, सबको आप ऐड कर दो। तो यह एक्स 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 प्लस 2 प्लस एक्स बाई 4 इक्वल टू 35 रुपए। ये क्या हुआ, यहाँ आ गया नीचे 8, तो ये कितना हो जाएगा 8x प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x प्लस ये हो जाएगा आपका 2x, है ना। ये हो जाएगा 35 एलसीएम लेने से। इन सब का टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 12, 12 और 2 14, 14x हुआ। 8 ऊपर चले जाएगा, 8 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 35, 35 इंटू 8। जब आप इन दोनों सब तरफ कैंसिल करोगे तो ये आपका 2 से कितनी बार में जाएगा, 2 से जाएगा 4 बार में, और ये जाएगा 2 से 7 बार में। जब आप 35 को काटोगे तो ये जाएगा 5 बार में। तो ऐसे क्या निकल के आया, x की वैल्यू 20 आ गई, x इक्वल टू 20। अब कुछ नहीं करना है, बस आप रख लो। तो देखो तो प्रत्येक सिक्के की संख्या क्या होगी, तो प्रत्येक सिक्के की संख्या आपका 20 होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपन तो पहले ही लिख लिया था ना कि x है सिक्का, x क्या है, x है सिक्का। तो हमारा 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो लगातार छूट देने के बाद एक शर्ट जिसकी अंकित कीमत 150 रुपए थी 105 रुपए में उपलब्ध है, यदि दूसरी छूट 12.5% है तो पहली छूट क्या होगी। ये क्वेश्चन आया आपका सीजी व्यापम SMS 2018 में। आप एक चीज देखो, एक मिनट ना, ये क्वेश्चन आ गया ना सबको समझ में, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। देखो 150 रुपए की शर्ट थी, 150 रुपए की शर्ट थी। ये मान लो कि पहली छूट x है, ये छूट है ना, इतना याद रखना, अभी आप घटाए नहीं हो, ये छूट है, टोटल छूट छूट। दूसरी छूट कितनी है, 12.5 है। तो 100 रुपए कीमत है, 100 रुपए से आप 12.5 को हटा दो तो कितना बचा, 87.5, मतलब 87.5 में मिला होगा, ये 87.5 होगा, है ना। और इधर हमारे पास कितना है, हमारे पास है 105, 105 में पढ़िए तो 105 इधर अपन लिख लेंगे, इक्वल टू, ये पॉइंट है, पॉइंट से इसको काटो तो ये आगे नीचे 0। अब ये एक 0 से काट दो यहाँ का एक 0। अब चलो यहाँ पे अपन चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने, है ना। देखो जब आप इसको काटोगे 5 से तो ये चले जाएगा 5 से एक बार में, ये जाएगा 7 में, ये हो जाएगा 5 में, ये जाएगा 2 में, ये 1 में, है ना। 1 7 5, ठीक है, सही किया हूँ। फिर आप इसको काट लो, मान लो आप इसको काटे 5 से, 5 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 5 बार में, ये जाएगा 2 बार में, 0 बार में, ये जाएगा 7 बार में, ये 4 बार में। इतना हुआ यहाँ तक। अब और किससे क्या कट सकता है, और किससे क्या कट, ये जाएगा, देखो 3 बार में जाएगा, ये किससे, 5 से, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 0 बार में 5 से। ये देखो 3 7 21 होता है, और ये 21 इधर कट गया। तो हमारे पास इधर क्या बचा, हमारे पास बचा 20 और 4, और ये x, तो x इक्वल टू इधर कितना जा रहा है ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, x इक्वल टू में इधर क्या जा रहा है 20 और 4, तो x की वैल्यू निकले कितनी आई 80। तो क्या 80%, नहीं, अपन 80 डायरेक्ट डिस्काउंट लिखे थे, है ना। तो टोटल परसेंट कितना होता है 100, उसमें से आप 80 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा 20% हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीजी व्यापम SMS 2018 में क्वेश्चन बना है। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, कि इस थैले में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 30 रुपए हो तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो अपन क्या है अपने हमारे पास जानकारी कि 2x, अपन x मान लिया, ठीक है, 1x 2x और 3x में हमारे पास सिक्के हैं। तो 25 पैसे का सिक्का कितना है, 1x है, तो 1x मतलब x की क्वांटिटी में है ये, तो कितना निकल के आ जाएगा, देखो पॉइंट आप काटोगे तो हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, और यहाँ x है, ये कटा तो ये हो गया x/4। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास 0.10 10 पैसा है, क्योंकि 10 पैसे का सिक्का है और इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो इसकी क्वांटिटी है 2x, तो ये मतलब कितना होगा, ये हो गया 0.20x। अब आप इसको पॉइंट से काटोगे तो बचा नीचे, नीचे आएगा 100, क्योंकि दो संख्या है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/5। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास 0.5 इंटू 3x, यहाँ पे कितना हो गया, 0.15x। पॉइंट काटोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, ये इससे कटा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/20x, 3/20x होगा ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या जानकारी कि इन सब की संख्या, इन सबको जब अपन टोटल करेंगे तो 30 रुपए होगा। क्या क्या टोटल होगा, x+4 प्लस x+5 प्लस 3x/20, इन सब का टोटल अमाउंट कितना है 30 रुपए। एलसीएम निकालो, 20 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4x प्लस
3x इक्वल टू 30। 20 को ऊपर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ का टोटल हो जाएगा आपका 9 3 12, 12x इक्वल टू ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 600। 12 में से 600 हो जाएगा तो कितना बचेगा, x इक्वल टू 12 5 50 हुआ। हमसे यहाँ पे क्या पूछा कि 5 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 5 पैसा हमारे पास कितना निकल के आया है, 3x/20 निकल के आया है। 3x है ना, 3x है हमारे पास, तो ये तो टोटल अमाउंट हो जाएगा इसका, ये टोटल अमाउंट हो जाएगा इसका। जब हमारे पास 3x/20 निकल के आया है तो आप यहाँ पर से क्या लोगे, बताओ क्या लोगे, संख्या आपके पास कितनी है, तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 5 पैसे का सिक्का हमारे पास कितना है, देखो ये है ना 3x है, तो 3x में 3 इंटू एक्स की जगह आप रख दो 50, तो ऑप्शन में आपका आंसर क्या निकल के जाएगा 150, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया आपका CSPSCL बिजली विभाग 2019 में कि यदि A/B 3:2 है तथा B/C 5:6 है तो ABC का मान ज्ञात करो। इसमें कई लोग फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपको उसका सबसे इजी बता रहा हूँ। देखो A है, A/B/C आप ये मान लो। अब आपके पास जानकारी क्या है, AB की जानकारी है तो 3:2 है ये हमारे पास, फिर BC की जानकारी है तो B है ना, B यहाँ नीचे लिख लो और C यहाँ आ जाएगा। यहाँ का हमारे पास कोई जानकारी नहीं है तो इसको ब्लैंक कर दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो ABC है तो कैसे आएगा, ये 3 है, जो 3 को 5 से इंटू करोगे तो क्या निकल के आएगा, 15 है, तो 15 हो जाएगा यहाँ पे पहला। फिर ये 2 और 5 ऊपर नीचे है, 3 के नीचे कुछ नहीं था ना, तो उसको बेस चाहिए तो अपन बगल वाला बेस ले लिए। अब 2 और 5 ऊपर नीचे है तो इन दोनों का इंटू हो जाएगा, इंटू हो रहा है, ठीक है। अब देखो अब 6 है, 6 के ऊपर कोई बेस नहीं है तो अपन इसके ऊपर वाला बेस ले लिए यहाँ का, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12, ये भी इंटू हुआ है, तो 5:10:12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 नहीं सॉरी 15:10:12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, कुछ चीज समझ ना आए तो बता देना, फीडबैक जरूर देना। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसके पहले के पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो को लास्ट में भी दे दूंगा, उसको जरूर चेक करना। और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।